जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आर के पांडे सर को विशेषज्ञता हासिल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, जिसका संबंध है आपके एथिक्स के 4th पेपर से। पहुंच ही जाते हैं वो राही अपनी मंजिल को, पहुंच ही जाते हैं वो राही अपनी मंजिल को, जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बहुत कॉमन सी चीज है। ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो इस चीज को ना जानता हो। जब हम सोने जा रहे हैं दिन भर की पढ़ाई करने के बाद, अपने पूरी दिनचर्या के बाद, तो हम जरा अपने शेड्यूल को एक बार रिवाइज करें अपने दिमाग में ही। मुझे वो 1 घंटा वहां पे वेस्ट नहीं करना चाहिए था। शायद ये सब्जेक्ट पढ़ते समय मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। रोज आपको सब गोल टाइम स्केल रिव्यू के पैटर्न को रोज फॉलो करना। एक चीज तो फोकस की अगर आप स्पेलिंग देखिए तो FOCUS। F का मतलब फॉलो, O का मतलब है 1, C का मतलब है कोर्स, U का मतलब है अंटिल और S मतलब सक्सेसफुल। फॉलो 1 कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आर के पांडे सर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आर के पांडे सर को विशेषज्ञता हासिल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, जिसका संबंध है आपके एथिक्स के 4th पेपर से। इतना ही नहीं, समग्र तैयारी कैसे की जाए, तैयारी को बेहतर कैसे बनाया जाए और सफलता कैसे अर्जित की जाए, इन सभी विषयों पर भी सर को एक लंबा अनुभव है। तो आज हम सर का अनुभव जानने के लिए यहाँ फिर से आए हुए हैं और आपके जो डाउट है, जो आपने कमेंट में हमसे पूछे हुए थे 4th पेपर को लेकर, उसको लेकर भी सर से सवाल पूछेंगे। कहा भी जाता है कि पहुंच ही जाते हैं वो राही अपनी मंजिल को, पहुंच ही जाते हैं वो राही अपनी मंजिल को, जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप सभी लोग जो पीसीएस मेंस देने वाले हैं, उन सभी के लिए सर अभी टिप्स देंगे। सर, हमारा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये है कि विद्यार्थियों में एक अजीब प्रकार की उलझन बेचैनी रहती है कि हम तैयारी करें तो करें कैसे। अल्टीमेट हमको सफल होना है, तो सफलता के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए कि हम अपने मंजिल को पा सकें, क्योंकि अनेक प्रकार के भटकाव आते रहते हैं, हर दिन नई योद्धाएं, नई चिंताएं। तो इन सब को लेकर आप समग्र रूप से क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों को? देखिए सर, ये एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, क्योंकि हर विद्यार्थी ये जानता है कि हमें अपना गोल बनाना है और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड होकर मेहनत करनी है और एक दिन हम वो गोल पा लें। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो इस चीज़ को ना जानता हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 99% लोग तो ये चीज़ जानते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से आगे बढ़ के भी एक चीज़ है उसको फॉलो करते हैं। हमारे दिमाग में एक थॉट आया कि हमें यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और जैसा मैंने बताया कि हमने गोल बनाया, सिलेबस लिया, टाइम टेबल बनाया, अच्छी कोचिंग संस्था का चुनाव किया और अपनी मेहनत करना शुरू किया गोल पाने के लिए। 99% लोग ये फॉलो करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। 1% स्टूडेंट जो बहुत अच्छे रैंकिंग के साथ क्वालिफाई करते हैं, वो इससे आगे बढ़ के भी एक काम करते हैं। वो करते हैं सब गोल टाइम रिव्यू स्केल, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट में, कि जो हमने गोल बनाया है उसको पाने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, हम रोज उसकी एक बार रिव्यू करें, अपने परफॉर्मेंस को या अपने शेड्यूल को। एक सिंपल सी चीज़ अगर स्टूडेंट्स फॉलो करें कि हम शाम को जब हम सोने जा रहे हैं दिन भर की पढ़ाई करने के बाद, अपनी पूरी दिनचर्या के बाद, तो हम जरा अपने शेड्यूल को एक बार रिवाइज करें अपने दिमाग में ही। सुबह आज मैं कितने बजे उठा, कौन कौन से टॉपिक मैंने कंप्लीट किए, क्या क्या पढ़ाई हमने की, कौन सा ऐसा काम या कौन सा ऐसा टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम मैंने किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मुझे अपने गोल से दूर कर रहा है। तो आप ये बड़ा सरप्राइजिंग है ये कि खुद ही आप ये रियलाइज करेंगे कि रोज डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा कि शायद मुझे वो 1 घंटा वहां पे वेस्ट नहीं करना चाहिए था। शायद ये सब्जेक्ट पढ़ते समय मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। रोज आपको सब गोल टाइम स्केल रिव्यू के पैटर्न को रोज फॉलो करना। एक चीज तो दूसरा ये है कि श्रेय आईएएस जैसा कि आज बहुत ही ईमानदारी से बच्चों के साथ जुड़ी है, और श्रेय आईएएस का विजन और मिशन यही है कि पैसा ना कमा के बच्चों को कामयाबी दिलाना। तो इसमें जब मैं जुड़ा तो हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल फार्मूला
बनाया और जिसको बच्चों को बताया भी है, उसके बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं फैट फार्मूला फॉर सक्सेस। फैट यानी FAT, जहां पे F स्टैंड करता है फोकस के लिए। फोकस की अगर आप स्पेलिंग देखिए तो FOCUS। F का मतलब फॉलो, O का मतलब है वन, C का मतलब है कोर्स, U का मतलब है अंटिल और S मतलब सक्सेसफुल। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। अब फिर वही बात हो गई, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि भाई एक कोर्स को हम फॉलो करें तो अल्टीमेटली हम कामयाब होंगे 99%। 1% बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं वो थोड़ा इससे अलग करते हैं और वही आपको करना है। अब हम जानते हुए भी कि अगर हम फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल करें, पैटर्न को फॉलो करें, तो हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते, हमें ये बात जानना है। ये तो सब जानते हैं, बट हम क्यों नहीं कर पाते ये जानना आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो ये हम क्यों नहीं कर पाते, उसके बहुत से रीजन है। पहला रीजन बहुत ही सिंपल है कि जब कभी भी, क्योंकि एक लंबा समय होता है, जब हम प्री एग्जाम देते हैं, फिर प्री के रिजल्ट का वेट करते हैं, फिर मेंस हम राइटिंग करते हैं मेंस एग्जाम की, मेंस एग्जाम का वेट करते हैं, फिर हम अगर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आते हैं तो फिर रिजल्ट आता है, फिर अगर किसी वजह से हम डिस्क्वालीफाई हुए तो बैक टू स्क्वायर वन फिर से हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो इस लंबी अवधि के पीरियड में हम अपने अपने आप को ट्रैक नहीं कर पाते कि क्या हम सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि बहुत सा टाइम हमारा इधर उधर फालतू वेस्ट होता है, जिसको अगर एक्यूमुलेट किया जाए तो सैकड़ों घंटों में निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम चौराहे पे चाय पीने ही गए तो वहाँ पता लगा कि हम आधे एक घंटे गप लड़ाने लगे। सिंपल चीज है, हम रियलाइज नहीं करते कि एक घंटा हमने अपना वेस्ट किया। तो एक घंटा बहुत प्रेशियस है, अगर उसको आप महीने में करिए तो 30 घंटे और साल में करिए तो आप सोचिए सैकड़ों घंटों में आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा होता कि अगर एक घंटा वेस्ट करते हम और हमारे पास एक मैसेज आके रेड कलर का चिपक जाता हमारी कलाई पर कि योर चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग यूपीएससी एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड बाय 5%, और वो मैटर हटता नहीं चाहे हम कितना भी साबुन लगाते, तो शायद हम अपने टाइम को लेके बहुत ज्यादा सजग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम उसके लिए वो रहते कॉन्शियस रहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस चीज को जो 1% बच्चे अपने टाइम को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फोकस में काम आता है। दूसरा ये है कि हमारी इस जर्नी में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग तो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और कुछ लोग बड़ा ही निगेटिव रोल प्ले करते हैं, और निगेटिव इन्फ्लुएंस बड़ा ही खतरनाक होता है। एक खेत में छोटे छोटे मेढकों का झुंड था और वहीं पे कुछ बड़े बड़े कद्दावर मेढक भी रहते थे, जिनको कि हम लोग इलाहाबादी भाषा में मठाधीश बोलते हैं। और उन्होंने एक दिन डिसाइड किया छोटे मेढकों में, चलो हम लोग एक रेस करते हैं। और उस खेत में ही एक मोबाइल टावर था खेत के एंड में, कि इस एंड से उस एंड तक दौड़ेंगे और मोबाइल टावर पे जो चढ़ जाएगा उसको हम गोल्ड मेडल लेंगे। छोटे मेढकों ने प्लानिंग की, बड़े मेढकों को बड़ा गुस्सा आया कि बिना हम लोग के राय मशवरे के ये लोगों की इतनी कि ऐसे करें, इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे इनकी रेस को। जिस दिन रेस होने लगी, वो दो जो मठाधीश टाइप के मेढक थे बड़े बड़े, वो खेतों के दोनों तरफ खड़े हो गए और डिस्करेज करने लगे छोटे छोटे मेढकों को कि मत दौड़ो मत दौड़ो, गर्मी का मौसम था, इतनी गर्मी है, धूप है, बेहोश हो जाओगे, डेथ भी हो सकती है। तो बेचारे डर के छोटे छोटे मेढक रुकने लगे। एक मेढक नहीं माना, वो दौड़ता हुआ चला गया और अल्टीमेटली टावर पे जाके बिल्कुल टावर की ऊंचाई पर पहुंच गया। बड़े मेढकों ने बहुत उसको हतोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन वो टॉप पर पहुंचा और विनर हुआ। तो बड़े मेढकों ने कहा कि हम लोगों ने इतना ज्यादा इसको हतोत्साहित किया, फिर भी ये कैसे पहुंच गया। तो जब वो पता लगाने पहुंचे तो ये पता लगा कि ये मेढक बहरा था। इसी तरीके से लाइफ में आपको भी कई बार डेफ बनना है, बहरा बनना है। बहुत से लोग आएंगे, निगेटिव इन्फ्लुएंस पॉइजन की तरह होता है। सारी आपके अंदर काबिलियत होते हुए भी कई बार निगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से आप अपनी कामयाबियों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि किसी XYZ ने आपसे कह दिया कि तुम्हारे बस का नहीं है, और आप उसकी बात मान के बैठ जाते हैं कि हाँ
ये काम मेरे बस का नहीं है। तो दूसरा तो ये जो फोकस न रहने के लिए आपको परेशान, और तीसरा होता है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते। हमारे अंदर जोश आता है, मोटिवेटेड होते हैं, हफ्ते भर पूरी हमने पढ़ाई रोज 4 घंटे 5 घंटे की, उसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। और इसके लिए मोहम्मद अली कैसियस क्ले के नाम से जो जाने जाते थे बॉक्सर, बहुत ही फेमस वर्ल्ड चैंपियन, उनका एक स्टोरी है। उनका एक बार इंटरव्यू लिया था प्रेस रिपोर्टर ने, पूछा था कि आप हमेशा चैंपियन बनते हैं, कभी आप हारते क्यों नहीं, इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी कैसे है आपके स्पोर्ट्स में। उन्होंने कहा कि जब मैं प्रैक्टिस करता हूं और जब मेरी थकावट हो जाती है, लगता है कि अब मैं और ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, तो मैं इमेजिन करता हूं कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा हो। तो मुझे लगता है और मैं इमेजिन करता हूं कि मेरा कॉम्पिटिटर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो मेरे अंदर की सारी थकावट दूर हो जाती है और मैं फिर से मेहनत करने लगता हूं और मेरे अंदर वो एनर्जी आती है कि मैं फिर से कंपटीशन जीत जाता हूं। आप लोगों के लिए भी ये बात लागू होती है। जिस समय आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपका मन भटके, आप इधर उधर घूमने का मन करे, आप इमेजिन करिए कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे होंगे। इलाहाबाद में इमेजिन करिए, इंडिया की तो बात भूल गई, तो आप खुद ही ये रियलाइज करेंगे कि हम तो घूमने की सोच रहे हैं और मेरा कॉम्पिटिटर अभी भी कमरा बंद करके और पढ़ रहा होगा। और जैसे ही ये चीज आप रियलाइज करेंगे, तुरंत आपके अंदर जोश आ जाएगा, आपके अंदर सिंसियरिटी आ जाएगी और आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो ये चीज बड़ी सिंपल है कि फोकस, ये सब लोग जानते हैं कि फॉलो वन कोर्स अनटिल, लेकिन क्यों कर नहीं पाते उसकी ये रीजन है जो मैंने नई चीज बताई आपको। और दूसरा फैक्ट फार्मूला का अल्फाबेट है ए, एफ के बाद आता है ए का मतलब सिंपल एटीट्यूड से है। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं, हमें कोई गधा दिख जाता है, तो पहला ख्याल हमारे दिमाग में ये आता है कि गधा बेवकूफ, किसी काम का नहीं, कोई ग्लैमर नहीं है। शायद ही किसी के दिमाग में ये आता हो कि डंकी इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एनिमल एंड लॉयल। तो ये जो पॉजिटिव ट्रेट है डंकी का, ये हमारे दिमाग में नहीं आता, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में ये भरा गया कि कोई भी अगर हमने गलती की तो गधे हो क्या, बेवकूफ हो क्या करके बुलाए गए, तो गधे के साथ हमने ये सारी चीजें जोड़ ली। तो अगर आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने की आदत डाल लेंगे, किसी भी निगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव चीज की तरफ फोकस करेंगे, तो जो भी आपका ये तैयारी का पीरियड है, साल 1.5 साल का, इसमें आप हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे। क्योंकि इसमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करने के लिए जरूरी है कि आप निगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव देखने की आदत डालें। लक्ष्मी मित्तल स्टील के इतने बड़े व्यापारी हैं, स्टील टाइकून है, वर्ल्ड लेवल के बिजनेसमैन हैं। आज से 25 साल पहले कलकत्ता पोर्ट पर वो 500 रुपए पर डे पर दहाड़ी मजदूर का काम करते थे, और आज वो स्टील के एक वर्ल्ड लेवल के टाइकून है, बिजनेसमैन है। तो उनकी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं स्टील की, और उसमें बहुत सुचारू रूप से काम होता है। तो उनसे भी एक बार प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा था कॉन्फ्रेंस में कि आपकी फैक्ट्री में इतने ढेर सारे मजदूर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, कभी आपके यहाँ हड़ताल नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, इसके पीछे क्या रीजन है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जितने भी वर्कर काम करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जो अच्छाई है वही देखता हूँ, और अपने एम्प्लॉयज को डील करने का वही तरीका होता है जैसे कि आप सोने की खदान में सोना खोद रहे हैं। तो प्रेस रिपोर्ट ने कहा मुझे समझ में नहीं आया। तो कहा देखिए, सोने की खदान में जब हम सोना निकाल रहे होते हैं तो 100 ग्राम सोना निकलता है, तो उसके बदले में 1000 ट्रक मिट्टी निकलती है। मिट्टी हम लोग गिनते हैं नहीं, कितने ट्रक मिट्टी निकली हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बट 100 ग्राम जब सोना निकलता है, उसका पूरा फोकस रहता है कि 1 ग्राम भी वेस्ट ना हो। इसी तरीके से 25,000 एम्प्लॉय में उनके अंदर बहुत सी बुराइयां भी हैं, बहुत सी अच्छाइयां भी हैं। मैं हर एम्प्लॉय की सिर्फ अच्छाई की तरफ फोकस करता हूं, तो मेरा उनके तरफ एक एटीट्यूड पॉजिटिव बना रहेगा। और इसी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जब आप तैयारी करेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं होगा। तो डिप्रेस रह के, हताश निराश होके और डर के तैयारी करने से अच्छा है कि हम पॉजिटिव होके, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं हम क्वालिफाई कर रहे हैं, जब आप करेंगे तो परफॉर्मेंस लेवल आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू सक्सेस, लेकिन ये बात मैं 100% कहता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस। निगेटिव थिंकिंग करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपकी किस वे से बढ़ेगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ेगी, क्योंकि तब आप ज्यादा उत्साहित होकर पढ़ेंगे, और जब उत्साहित होकर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट बेटर होगा। और फैट फार्मूला का लास्ट अल्फाबेट है टी, टी का यानी थॉट।
जेम्स एलन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी स्टोरी जो है, कामयाबी की जो स्टोरी है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? थॉट से। पहले हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है, उस थॉट पर जब हम एक्शन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो थॉट रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बींग्स के ब्रेन में 20,000 से लेकर 60,000 तक थॉट्स होते हैं। डिपेंड करता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ कम सोचते हैं। जो कम भी सोचते हैं उनके दिमाग में भी 20,000 थॉट आते हैं। ये सारे थॉट क्या प्रोडक्टिव होते हैं? नहीं। ये सारे थॉट क्या आपकी कामयाबी से जुड़े हुए होते हैं? नहीं। बहुत से अनवांटेड थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो उन्होंने, जेम्स एलन ने कहा कि आपका जो थॉट है ये गार्डन की तरह है। आपका थॉट, आपका जो ब्रेन है ये आपका गार्डन है, और आप ही इसके माली हैं, आप ही इसके गार्डनर हैं। आपको करना क्या है कि आपके ब्रेन में जो अच्छे थॉट हैं, प्रोडक्टिव थॉट हैं, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, उनको प्रिजर्व करना है, और जो नॉन प्रोडक्टिव थॉट है, निगेटिव थॉट है, उनको दिमाग से बाहर करना है। निगेटिव थॉट आपके गार्डन में जंगली घास की तरह है, और पॉजिटिव थॉट आपके गार्डन में फूल हैं, फ्लावर्स हैं, अच्छे फ्लावर्स। जब माली जाता है गार्डन में तो जंगली घास सब निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसी न्यूट्रिशन को लेना है, जंगली घास को भी और फ्लावर को भी, उसी मिट्टी से। अगर जंगली घास भी रहेगी और फ्लावर भी रहेगा तो फ्लावर की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब आपके ब्रेन में एक अच्छा थॉट है, प्रोडक्टिव थॉट है, कामयाबी की ओर बढ़ने वाला थॉट है, और उसी के साथ एक निगेटिव थॉट भी चल रहा है, यानी जंगली घास। तो आपके ब्रेन की एनर्जी को दोनों ड्रेन कर रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, तो नेट रिजल्ट हो जाएगा 0। और अगर आपने ये आदत बना ली कि जो निगेटिव थॉट है, जो नॉन प्रोडक्टिव थॉट है, उसको आप निकाल के बाहर कर दें, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिव थॉट को ज़्यादा बेहतर तरीके से फलने फूलने का मौका मिलेगा और आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये हम लोग बड़ा सिंपल फार्मूला फॉलो करते हैं, फैट फार्मूला इसको बोलते हैं, फैट फार्मूला फॉर सक्सेस। और इसी फार्मूले को जब आप फॉलो करेंगे तो कम से कम आप मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करेंगे। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम एक मैराथन की तरह होता है, लंबी दौड़ है। इस लंबी दौड़ में जैसा कि सर ने बताया, तरह तरह के मोड़ आते हैं, लेकिन वो मोड़ आते हैं तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि इट इज़ नेवर एन एंड बट इट इज़ जस्ट ए बेंड। ये मत समझिए कि ये रास्ता खत्म हो गया, ये हल्का सा मुड़ जाता है रास्ता, बस आपको वहीं से मुड़ जाना है। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, और सूनर और लेटर यू विल बिकम सक्सेसफुल। ये हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ। जय हिंद।